हेलो साथियों, मैं भूपेंद्र एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएस लेवल एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम जानेंगे एसएससी जीडी भर्ती 2023-24 जो नई भर्ती आई हुई है, जिसके फॉर्म ऑनलाइन 24 नवंबर से होने वाले हैं। तो आपको फॉर्म भरते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए 10th की मार्कशीट, और उसके बाद दूसरा डॉक्यूमेंट आता है आपका आधार कार्ड। तो आधार कार्ड में आपका जो नाम, पिता का नाम, माता का नाम और डेट ऑफ बर्थ वो सेम होनी चाहिए। जो हाई स्कूल है उसके आधार पे ऐसा नहीं होनी चाहिए जैसे किसी का नाम है राहुल कुमार, तो जो राहुल और कुमार में जो स्पेस है जो हाई स्कूल में, वो उसी हिसाब से इसमें आधार कार्ड में भी होना चाहिए, अन्यथा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अब बात करते हैं अगला डॉक्यूमेंट। आपके पास मूल निवास होना चाहिए। आप जिस राज्य में निवास करते हैं उसका आपके पास एक वैलिड मूल निवास होना चाहिए। अब बात करते हैं चौथा डॉक्यूमेंट कौन सा है, जाति प्रमाण पत्र। जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए जाति प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जो कैटेगरी का लाभ लेना चाहते हैं उसके लिए ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी, इनके लिए जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। तो जो ओबीसी कैटेगरी है उसके लिए सेंटर का सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। तो सेंटर का वो भी एक वित्तीय वर्ष के अंदर का होना चाहिए, और लेटेस्ट तो वही आप बनवा लें, अभी आपके पास टाइम है। और एससी एसटी के लिए अपने स्टेट के जो का सर्टिफिकेट है वही चल जाते हैं। अब बात करते हैं हम फोटो। आपके पास लेटेस्ट फोटो होना चाहिए जिसमें कम से कम आपका जो फेस है वो 80% उसमें विजुअल होना चाहिए। ऐसा नहीं हो चाहिए कि सेल्फी वाला आप उसमें अपलोड कर दें। अब बात करते हैं अगला, सिग्नेचर। आपके जो सिग्नेचर हैं वो ऐसे होने चाहिए जैसे या तो आप हिंदी वाले होने चाहिए या इंग्लिश वाले, कोई एक सिग्नेचर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो इसकी जो स्टेज है भर्ती परीक्षा की वो अलग अलग चरणों में होती है। तो पहले यानी एग्जाम, उसके बाद फिजिकल, उसके बाद मेडिकल, तो हर जगह आपके सिग्नेचर कराए जाएंगे। तो वो ही सिग्नेचर होनी चाहिए जो आपने फॉर्म भरते समय अपलोड किए हैं। तो साथियों, ये जो डॉक्यूमेंट अगर आपके पास तैयार रहेंगे तो आपको फॉर्म भरते समय कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, और ना ही आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है उसमें कोई दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो साथियों, आशा करता हूं कि आपको ये जो डॉक्यूमेंट बताए हैं वो समझ में आए होंगे, और बनवा के भी आप इनको तैयार से रखना, अन्यथा आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।